अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ बन रहा है जी सुबह सुबह नाश्ता। और नाश्ता इतनी भी सुबह नहीं थी, तकरीबन 10 बजे मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे देर से सो के उठते हैं तो फिर उनके लिए नाश्ता भी तभी बनता है। अदरवाइज़ तो ऐसा होता है ना कि बच्चे जब रूटीन से उठ रहे हैं, स्कूल भी जाना है, तो फिर ही सभी नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन जब छुट्टी वाला दिन होता है तब हम क्या करते हैं कि बस नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और फिर जब उठते हैं तभी नाश्ता करते हैं। शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ और साथ में स्लाइस वगैरह गर्म कर लूँगी। चाय मैंने ऑलरेडी बना ली थी। और बच्चों ने स्कूल नहीं जाना हो ना, तो फिर इतनी कोई मुझे मसरूफ़ियत नहीं होती। लेकिन जब स्कूल जाना हो तो फिर सभी एक ही साथ हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और आज छुट्टी थी तो नमाज़ पढ़ के सारे बच्चे भी सो गए, और मैंने भी कहा कि चलें, जब बच्चे सोए हुए हैं तो फिर मैंने उठ के क्या करना है। लेकिन फिर मुझे बाद में ख़्याल आया कि भाई आज तो लॉन्ड्री करनी थी और बहुत सारा काम था। लेकिन ये था कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है ना, वो किचन का होता है, कि किचन को पहले संभालना है और उसके बाद अदर्स काम मैंने करने हैं। लेकिन आज मैंने कोई काम नहीं किया, कोई भी काम जो मैंने सोचा था ना नहीं हुआ, और सारा दिन मैंने किचन में गुजर गया पिज़्ज़े वगैरह बनाते हुए ना। क्योंकि मैंने लिया है जनाब जी OTG लिया है, तो वो बस सारा मेरी मसरूफ़ियत रहती, बेकिंग में ही मेरा टाइम गुजर जाता है। फरमाइशें आ रही हैं कि भाई आप हमें ये बना के दे दें, ये बना के दे दें। तो भांजियाँ भी कहती हैं कि खाला वेली है तो बस मुझे हमें पिज़्ज़ा ही बना के दे दें। तो जनाब ये भी एक झंझट का मेरा काम है। अच्छा जी, यहाँ ये तिल हैं और बहुत प्यारे से तिल हैं, साफ़ सुथरे से गाँव से तिल आए थे। मैंने कहा चले लगते हाथ ये भी मैं जार में रख लूँ। इसके बाद मुझे बनानी थी इमली की चटनी, और उसके लिए मैंने लिया थोड़ा सा पानी, और रात भर से भिगो के मैंने रखी हुई थी इमली, और उसके बीज मैंने अलहदा कर लिए। और इसमें मैंने शामिल कर दिया गुड़। और जब इसका जो गुड़ है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो गया, तो फिर हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए। और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका जो असल फ्लेवर है ना वो जस्ट नमक और दलिया मिर्च से और जिंजर पाउडर से ही आएगा। इसमें और कोई चीज़ ना ऐड करें तो भी इतनी मज़े की बनती है। बस ये जी शशके हैं कि हमने ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, लेकिन इसका जायका हमेशा जिंजर पाउडर से ही आता है। तो वो आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, वो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मैंने डाला है फूड कलर और दलिया मिर्च और नमक डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है आमचूर का पाउडर, जस्ट बच्चों के कहने पे कि मम्मा थोड़ा सा खट्टापन आना चाहिए, और चीनी डाल दी। जस्ट यही इंग्रेडिएंट है और जनाब आपका मज़ेदार सा मीठा केचप इमली वाला बन के रेडी हो जाएगा। इमली की चटनी मैंने बनने के लिए रख दी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम था। फ्रिज मैंने डीप क्लीन की थी, इसलिए मैंने कहा कि चलें इसे भी सेट करके ऑन कर लेते हैं। और जब हम मुसलसल दिन रात चलाते हैं ना, तो बर्फ़ भी उतनी जम जाती है और उतना ही टाइम लगता है हमें इसे क्लीन करने के लिए। तो अब मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर हम ये किया करेंगे कि 2 घंटे चला दी और 2 घंटे के बाद हम इसे बंद कर दिया करेंगे। इस तरह हमारी चीज़ें भी ख़राब नहीं होगी, और जो चीज़ें अहम होती है ना वो फ्रीज़र में रखनी चाहिए ऊपर वाले ख़ाने में, तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। और अगर हम फ्रिज का जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसमें हम जैम और कुछ भी आइटम्स जो कि हमने फ्रिज में रखनी होती है वो रखें, तो वो तो ख़राब होनी ही क्या है। लेकिन मेरा कोशिश यही होती है कि फ्रीज़र में ऐसी चीज़ें रखी जाएं कि अगर हम फ्रिज बंद भी कर दें ना तो वो ख़राब ना हो। और आजकल जो बर्फ़ की ज़रूरत है वो तो होती नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है, और मैं तो कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ना ठंडा पानी भी ना दूँ। और इन्हीं दिनों में बच्चों के गले ख़राब होते हैं और फ्लू वगैरह की शिकायत होती है। तो जनाब यहाँ फ्रिज मैंने बिल्कुल सेट कर ली है, जो सामान बाहर निकाला हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता सेट कर दिया है। और इसके बाद फिर मुझे हो रही थी तलब चाय की, और मैंने कहा कि चले जी चाय पी लेते हैं। चाय मैंने बनानी थी, और इसके बाद ना पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने जो मैरिनेट की हुई थी चिकन, उसको भी मैंने सेट करना था। और
डो मैंने बना के ऑलरेडी रखी हुई थी, क्योंकि जो पहले वाली डो थी ना वो दोपहर को मैंने पिज़्ज़ा बनाया तो वो ख़त्म हो गई थी। अब रात के पिज़्ज़े के लिए मैंने दोबारा बना ली, क्योंकि पिज़्ज़ा आजकल इसलिए बन रहा है कि इतना कोई टाइम नहीं लगता। जस्ट यही है कि हमने पिज़्ज़ा तैयार करने में जितना टाइम लगाना ना वही लगेगा, क्योंकि मुझे पहले ये था कि मैंने ना पतीला गरम करना होता था और फिर उसकी टाइमिंग चेक करनी होती थी कि ये पिज़्ज़ा सही बना है, ये सेट हुआ या नहीं। अवन तो मेरा पहले भी था, लेकिन बेकिंग अवन नहीं था, इसलिए मुझे ना पतीले में ही बेकिंग वाला काम करना पड़ता था। और ओटीजी अवन लेने के बाद ना मेरा काम और बढ़ गया है। और यहाँ फिर मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखी थी, और ये मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ कि ये वाली चिकन ना क्यूब्स में कट करके आप ज़रूर फ्रिज में रखा करें। ज़रूरी नहीं कि आपने पिज़्ज़ा ही बनाना है तो ये करें, अगर आपने माइक्रोनी बनानी है तो भी उसमें शामिल कर सकते हैं, और शवारमा और पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ फिर मैंने शवारमा पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो डो रेडी की हुई थी वो राइस हो चुकी थी। इसको मैंने 2 हिस्सों में है जो वो कट कर लिया, और 2 ही पिज़्ज़े मुझे बनाने थे। दोपहर को जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो फिर वो मैंने भांजी को भेज दिया था, और फिर इस घर के लिए मैंने अब पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया था। मैंने कहा कि चले अब ना पिज़्ज़ा खाने के बाद तो भूख लगेगी नहीं, तो शाम का जो खाना है ना वो मैं स्किप कर देती हूँ, तो पिज़्ज़ा ही बना के दे देती हूँ। तो पिज़्ज़ा यहाँ बन रहा है और साथ साथ आपसे बातें भी हो रही हैं। तो जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर हैं तो मेरा चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे लेने बेकिंग के लिए कुछ टूल्स वगैरह जो मुझे बहुत ज़्यादा अब चाहिए हैं, तो मैं लूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया और कितने में लिया और क्या कहाँ से लिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।